जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बारे में। हिंदी में बोले तो चतुर्भुज का हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले हमने चतुर्भुज का दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 हमने कंप्लीट करा चुका है। अगर यदि आप नहीं देखे हो तो जा करके सबसे पहले ज़रूर देखें, ताकि फिर आगे से आपको पार्ट 2 इससे रिलेटेड समझ में आए। और वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपको बता दूं कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से होने वाला है। तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि स्क्रीन में दिख रहा होगा। यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। मतलब बोला गया है कि अगर यदि किसी चतुर्भुज का कोण जो है वो किसी अनुपात में दिया गया है तो इसमें से पूछा गया कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा, यानी सबसे यहाँ पर पूछा गया है कि लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। इंग्लिश में हम लोग बात करें तो इंग्लिश में क्वेश्चन बोला गया है कि इफ़ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13 देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी व्हाट। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका यहाँ पर चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है और पूछा गया कि सबसे बड़ा एंगल इनमें से कौन सा होगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करें सबसे पहले कंसेप्ट की थोड़ा सा। तो यहाँ पर रेशियो में क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है। जब भी रेशियो में क्वेश्चन रहता है तो उसका जो वैल्यू रहता है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है। मतलब रेशियो में वैल्यू हमेशा कभी भी अप डाउन हो सकता है, कभी भी घट बढ़ सकता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो मान लेंगे हम लोग यहाँ पर पहला एंगल जो है वो 3x है। क्या है, हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि पहला एंगल 3x है। उसके बाद हम लोग सेकेंड एंगल को मान लेंगे कि वो क्या है 5x है, यानी यहाँ पर इसको 5x मान लेंगे। इसी तरह से थर्ड एक्स को हम लोग क्या करेंगे 9x मान लेंगे, और फोर्थ एंगल को हम लोग क्या करेंगे 13x मान लेंगे। आखिर x ही क्यों माने, तो x के जगह पर आप कोई दूसरा वेरिएबल भी मान सकते हो। अगर यदि आपको m पसंद है, s पसंद है, p पसंद है, मतलब जो लेटर आपको पसंद हो वो आप मान सकते हो। हमें यहाँ पर x पसंद है तो हमने यहाँ पर x माना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो एंगल्स दिया हुआ ये रेशियो में दिया हुआ, रेशियो को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लिए किसी वेरिएबल के साथ। पूछा गया है हम लोग को सबसे लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, यानी सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन है, यहाँ पर 9 है, और 9 को हम लोग यहाँ पर क्या मान लिए, 9 को हम लोग मान लिए 9x। मतलब हम लोग इसको क्या मान चुके हैं, इसको मान चुके हैं हम लोग 9x। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को 9x का वैल्यू चाहिए। अब ये 9x तो कोई एंगल होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे x का, या तो जो भी वेरिएबल आप मानोगे इस वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, तो हमने कल इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड करा है, जो कि आप देखे हो, यहाँ पर हमने बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि सभी एंगल का सम जो है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3x + 5x + 9x + 13 इज इक्वल टू 360 डिग्री बोल सकते हैं। मतलब क्वाड्रिलेटरल के यहाँ पर चारों एंगल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 360 डिग्री के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर सभी आपस में लाइक टर्म्स है, ये भी 3x है, ये 5x है, ये 9x है, 13x है। मतलब सबके सब यहाँ पर सेम वेरिएबल वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड सेपरेट कर सकते हैं। अब करना क्या है, हम लोग को ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड किस तरह से करेंगे, तो 5 + 3 यहाँ पर करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 और 9 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 17। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 17x प्लस ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 360, इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग फिर से ऐड करेंगे 17 और 13 को, 17 और 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30x आएगा। 30x इज इक्वल टू हो जाएगा 36060। वैल्यू हम लोग को किसका चाहिए, हम लोग को चाहिए यहाँ पर सबसे बड़ा कोण पता करना है। सबसे बड़ा कोण को फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पर वेरिएबल का चाहिए, यानी x का वैल्यू चाहिए। तो x को हम लोग इधर ही रखेंगे और बाकी को इधर ले आएंगे। जब जैसे ही इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 × 3 3 2 × 6। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो x बराबर होगा वो क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। जब x बराबर 12 आ गया, हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए, सबसे बड़ा कोण का। सबसे बड़ा इनमें से कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है कि 13x है, तो हम लोग यहाँ पर 13x को लेंगे, 9x को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कोण का बात किया गया है। सबसे बड़ा कोण यहाँ पर 13x है,
तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 13x का वैल्यू निकालेंगे। 13x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई x के जहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 12 रखेंगे, तो यहाँ पर 13 को हम लोग को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 13 को 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा होता है यहाँ पर 36 का 6 कैरी जाएगा 3 और 12 1 जा 3, 12 1 जा 12 और 3 हो जाएगा 15, मतलब बोल सकते हैं कि 156 इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये तो समझ में आया होगा कि डी इज इक्वल टू यहाँ पर 156, यहाँ पर मतलब ये जो सबसे बड़ा एंगल होगा 156 होगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में यहाँ पर कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछ देगा, सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो सबसे छोटा कोण की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पर 3 है। 3 को हम लोग क्या माने हुए, तो 3x माने हुए। अगर यदि इनकेस 3 पूछ देता मतलब सबसे छोटा कौन पूछ देता तो 3x निकालते। 3x का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता 3 मल्टीप्लाई x, जहाँ पर 12 था तो 12 हो जाता और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 36 हो जाता। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा, ये जो छोटा कोण होगा यहाँ पर, छोटा कोण हमारा हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा इसका छोटा कोण। अब बात करें हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक चतुर्भुज के 4 कोण, अगर यदि किसी चतुर्भुज के यहाँ पर 4 कोण दिया हुआ है जो कि 2x + 20 डिग्री है प्लस 3x - 30 डिग्री है एंड x + 10 डिग्री है और 2x डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है जो एंगल वो वेरिएबल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें से पूछा गया कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x का बड़ा रोल है। इंग्लिश में बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इंग्लिश में बोला गया कि 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 2x + 20 डिग्री, 3x - 30 डिग्री एंड x + 10 डिग्री एंड 2x डिग्री है, तो बताइए कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखें कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर यदि एक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर जो होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पर 4 एंगल दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इन सभी एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 2x + 20 + 3x - 30 + x + 10 + 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर पता है कि ये फर्स्ट एंगल है, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है और ये फोर्थ एंगल है। हम लोग जानते हैं कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब सभी को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है और यहाँ से हम लोगों को वैल्यू चाहिए एक्स का। एक्स का वैल्यू चाहिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, एक्स वाला को एक साथ लिखो, 2x + 3x + x + 2x, इन सभी को एक साथ लिखेंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x + 3x + x + 2x। अब कांस्टेंट वाले को हम लोग एक साथ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर +20 पहले तो +20 लिखेंगे, -30 है तो यहाँ पर -30 लिखेंगे, प्लस का 10 लिखा हुआ है तो प्लस का 10 लिखेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री के ये बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पर लाइक टर्म को आपस में जोड़ सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ पर लाइक वाले को एक साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। 2x + 3x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 और x को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, 6x और 2x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8x हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 8x लिखेंगे। प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। अब इसकी बात करें यहाँ पर तो ये प्लस में 20 और प्लस में 10 है, प्लस का 20 और प्लस का 10 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 20 और 10 हो जाएगा हमारा, ये 30 हो जाएगा। 20 और 10 30 होगा और 30 यहाँ पर फिर माइनस में है तो 30 का प्लस और 30 का माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस माइनस कट जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग यहाँ पर बचेगा 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें यहाँ पर तो हम लोगों को वैल्यू चाहिए x का। जब x का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, x को इधर ही रखेंगे और 8 को इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, मतलब बोल सकते हैं डिवाइडेड बाई ये 8 हो जाएगा। सबसे पहले इसको 2 के टेबल से काटेंगे 4 बार में, ये 2 के टेबल से कटेगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और एक 0 हो जाएगा। अगेन ये वैल्यू कटेगा किससे, ये वैल्यू फिर से कटेगा यहाँ पर 2 के टेबल से, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 9 = 18 और एक 0 होगा, फिर से 2 के टेबल से कटेगा, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10। मतलब बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका मतलब आप कभी हवेली